गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग अपना मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेक्स्ट डेरिवेशन देखेंगे जो कि बोर्ड में हर साल पूछा जाता है। वो कुछ इस प्रकार से है बेटा कि ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल केप्ट इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड हेंस डिफाइंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। सबसे पहले आपको ड्राइव करना है एक्सप्रेशन बेटा किसकी, ऑफ द टॉर्क। किसकी एक्सप्रेशन ड्राइव करना है, टॉर्क की, जिस पर जो कहाँ पर है बेटा, एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रिक डाइपोल केप्ट इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पे हमने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखा है और उस इलेक्ट्रिक डाइपोल पर कितना टॉर्क अप्लाई होगा उसकी हमको इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो देखिए हमारी ये कोई बेटा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें हमने अपना डाइपोल ए और बी को प्लेस कर दिया, अपने डाइपोल ए बी को क्या कर दिया, प्लेस कर दिया। डाइपोल की लेंथ है बेटा 2l। लेंथ कितनी है बेटा, 2l, जो कि थीटा एंगल पे रखा गया है। यहाँ पर इस चीज को हमने लिख दिया है, कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्टिंग ऑफ चार्जेस -q एंड +q एंड ऑफ लेंथ 2l प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई मेकिंग एन एंगल थीटा विथ द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमने एक डाइपोल रखा है जिसका चार्ज है -q और +q चार्ज से मिलकर के बना हुआ है और उसकी जो डिस्टेंस है बेटा वो कितनी है, 2l। इलेक्ट्रिक डाइपोल को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में थीटा एंगल पे रखा हुआ है। यहाँ तक सही है। अब देखिए अगर ये चीज थीटा पर रखी तो इस पर दो फोर्स लगेंगे, क्योंकि प्लस जो चार्ज होता है वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स को लगाता है। तो इस प्लस के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड में डायरेक्शन पे फोर्स लगेगा बेटा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। और -q हमेशा अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाता है, तो इस -q के कारण जो फोर्स लगेगा बेटा वो आपका इस डायरेक्शन में लगेगा। यहाँ तक सही है। अब ध्यान से देखिए बेटा, अगर हम फोर्स की बात करें तो फोर्स हमारे पास होता है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड के फार्मूले से, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू फोर्स अपॉन चार्ज। अगर मैं यहाँ से फोर्स निकाल रहा हूँ, यहाँ से बेटा क्या निकाल रहा हूँ, फोर्स, तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू चार्ज, ये हो जाएगा हमारे पास। तो इसी चीज को हमने यहाँ पे लिखा हुआ बेटा, फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक चार्ज -q के कारण फोर्स कितना होगा, QA -QE अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि चार्ज कैसा है, माइनस का है, इसलिए अपोजिट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के। देन फोर्स एन चार्ज +q। अब हमने यहाँ पे फोर्स देखा है +q चार्ज का, तो ये कैसा है बेटा, प्लस का है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में रहेगा, तो इस पर फोर्स लगेगा QE अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, द इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अंडर द एक्शन ऑफ टू इक्वल एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है उसमें जो एक्शन होता है उसमें टू इक्वल एंड अनलाइक पैरेलल फोर्स लगते हैं, व्हिच गिव राइज टू अ टॉर्क ऑन द डाइपोल। और यही फोर्सेस जो है टॉर्क को प्रोड्यूस करते हैं किसके अंदर बेटा, डाइपोल के अंदर। तो टॉर्क का फार्मूला होता है, टॉर्क इक्वल टू होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। ठीक है, टू फोर्सेस के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है उसको फोर्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका टॉर्क आ जाएगा। अब ध्यान देखिए बेटा, तो टू परपेंडिकुलर फोर्स, एक ये फोर्स है, एक ये फोर्स है, तो इनकी जो आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वो ये हो जाएगी बेटा AC। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगी बेटा, AC हो जाएगी। तो अब आगे देखिए यहाँ से कैसे हम लोग करेंगे। तो अब मैंने यहाँ पे लिखा बेटा फोर्स, तो फोर्स तो हमारे पास आ रहा है QE, तो टाउ इक्वल टू QE इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखना है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी बेटा, AC हो जाएगी। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगी, AC। तो यहाँ पर हमने पुट कर दिया बेटा AC और इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 1। अब हम देख रहे हैं बेटा इन ट्रायंगल ABC। अब इसमें बेटा ABC ट्रायंगल में हम लोग बात कर रहे हैं ABC में। अब यहाँ पर हमने साइन थीटा लगा दिया, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है बेटा, साइन थीटा इक्वल टू होता है बेटा परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेनियस हो जाएगा बेटा, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कितना है बेटा, AC। परपेंडिकुलर कितना है, AC। और जो हमारा हाइपोटेनियस वो कितना है बेटा, AB। वो हमारे पास कितना है, AB। तो यहाँ पे हमने रख दिया बेटा कि साइन थीटा इक्वल टू AC बाई AB। तो अब अगर हम लोग बात करते हैं बेटा AC AB की, तो AB हमारे पास कितना है बेटा, 2l है। AB हमारे पास कितना है, 2l। AB हमारे पास है 2l। तो यहाँ पर अगर हमने रख दिया बेटा 2l, तो साइन थीटा इक्वल टू AC बाई 2l, साइन थीटा इक्वल टू AC बाई 2l। तो यहाँ से AC की वैल्यू आ जाएगी 2l साइन थीटा। अब हम क्या करेंगे बेटा, इस AC की वैल्यू को पुट कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। तो पुट द वैल्यू ऑफ AC फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में इसको क्या करेंगे बेटा, पुट कर देंगे। तो जब पुट करोगे तो टाउ टॉर्क इक्वल टू हो जाएगा QE इंटू 2l साइन थीटा। अब यहां से क्या करते हैं बेटा, 2l और q को एक साथ लिख लेते हैं, तो q इंटू 2l, q इंटू 2l इंटू ई साइन थीटा। बट डाइपोल मूवमेंट P, जो P होता है वो किसके इक्वल होता है बेटा, q इंटू 2l के इक्वल होता है। तो q इंटू 2l की जगह हम लोग P को लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे बेटा टॉर्क इक्वल टू PE साइन थीटा। अब PE साइन थीटा का मतलब होता है P क्रॉस E।
P क्रॉस E। तो यहाँ से टॉर्क की इक्वेशन आ गई बेटा कि PE साइन थीटा लिखिए या फिर लिखिए टॉर्क इक्वल टू P क्रॉस E। यहाँ पर एक चीज और याद रखना है बेटा आपको, इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी बेटा यूनिफॉर्म है, द नेट फोर्स ऑफ डाइपोल विल ऑलवेज बी जीरो। तो नेट फोर्स जो होगा डाइपोल पे वो हमेशा क्या होगा बेटा, जीरो होगा। बट टॉर्क इज जीरो ओनली फॉर थीटा इक्वल टू 0 डिग्री एंड 180 डिग्री। तो याद रखना बेटा कि अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पे कोई डाइपोल आपने रखा है तो उस पर फोर्स ऑलवेज कैसा होगा बेटा, जीरो होगा। बट जो टॉर्क होगा वो केवल दो जगह पर जीरो होगा, एक थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पर और थीटा इक्वल टू 180 डिग्री पर ही वो टॉर्क जीरो होगा। ये हो गया। अब इसी क्वेश्चन में आपसे साथ में क्या पूछा था बेटा, डिफाइन द इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। आपको क्या डिफाइन करना है बेटा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट को डिफाइन करना। तो देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट से पहले हमको ये पता करना होगा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। तो देखिए इट इज अ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस विच आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट हैव अपोजिट नेचर एंड आर सेपरेटेड बाई द स्मॉल डिस्टेंस आर कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, ये एक सिस्टम होता है 2 पॉइंट चार्जेस का। किसका बेटा, 2 पॉइंट चार्जेस विच आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट हैव अपोजिट नेचर। जो मैग्नीट्यूड में तो इक्वल होने चाहिए पर नेचर कैसा होना चाहिए बेटा, अपोजिट। अगर उनको आप सेपरेट कर रहे हैं स्मॉल डिस्टेंस पे तो ये जो सिस्टम बनता है इसी सिस्टम का नाम होता है बेटा इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, ये आपका जैसे मान लिया प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है और इनको 2L डिस्टेंस पर अगर सेपरेट कर दिया तो अब ये पूरा सिस्टम आपका कहलाएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या है, देखिए ध्यान से। इट इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज, किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड एंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस, और जो दोनों चार्ज हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस है उसका जो मल्टीप्लिकेशन होता है उसी को हम लोग बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, पी से। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय पी। तो फार्मूला हो जाएगा पी इक्वल टू क्यू इंटू 2L, क्योंकि चार्ज का मैग्नीट्यूड है क्यू और डिस्टेंस कितनी है दोनों चार्जों के बीच की बेटा 2L। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन। इतना आप लिखेंगे तो वहां आपको पूरे 4 मार्क्स दिए जाएंगे। उम्मीद करता हूं कि ये डेरिवेशन आपके समझ में आया होगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।